अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 21 है और आज का हमारा टॉपिक है लेयर स्टाइल। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। लेयर स्टाइल क्या है तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है। तो आप लेयर स्टाइल को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में, अपने शेप में या किसी भी चीज़ में। सो यहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग ऑप्शन का, जिससे हमारा एक पैनल ओपन होता है जिसका नाम है लेयर स्टाइल। इसका दूसरा तरीका ओपन करने का, इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है और आपका लेयर स्टाइल का पैनल ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक आपने कहाँ पर करना है? अच्छा, डबल क्लिक करना कहाँ पर है ये भी बड़ी एक बात होती है, मतलब कहाँ पर करना है। तो अगर आप इस थंबनेल पे डबल क्लिक करते हैं जिस पे टी लिखा हुआ है, टी मतलब के टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आप इस पे डबल क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है सेलेक्ट हो जाता है। इसका अब आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका आप इटैलिक करना चाह रहे हैं, बोल्ड करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप एंटी एलियासिंग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी हम आगे बात करेंगे। अलाइनमेंट आप इसकी सेट कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए वो भी आप सेलेक्ट करके इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेड कर लेता हूँ तो ये रेड अप्लाई हो जाएगा, ब्लैक करते हैं तो ये ब्लैक अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और देन यहाँ पर आप टर्न कर देंगे, ठीक है, इंटर या फिर रन। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करने से इस तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की। और अगर आप जहाँ पर ये वर्ड लिखा है लर्न, ऐसी बात है, इसकी लेयर का नाम भी अब लर्न हो गया है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं डबल क्लिक तो आप अपनी लेयर का नाम चेंज कर सकते हैं। और जब आप खाली जगह पे क्लिक करेंगे लेयर की तो आपका खुलेगा लेयर स्टाइल, ठीक है। तो अब बात करते हैं लेयर स्टाइल को किस तरीके से अप्लाई करना है और ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आप इसकी सेटिंग को रीसेट कर लीजिए ताकि हम शुरू से समझ सकें। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। तो इस चीज़ की हम बाद में बात करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे नीचे से क्योंकि नीचे से जो है वो इजी है काम करना। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट लेयर स्टाइल भी मौजूद हैं। वो कहाँ पर मौजूद हैं? आप स्टाइल में चले जाएं तो यहाँ पर आपके पास डिफ़ॉल्ट स्टाइल मौजूद हैं। और आपके पास यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर स्विचेस और कलर दिया हुआ है, तो यहाँ पर अनेबल नहीं है। हम विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा स्टाइल। स्टाइल को जैसे ही करेंगे तो आपके पास एक और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, लाइब्रेरी और एडजस्टमेंट और स्टाइल। तो आप यहाँ से स्टाइल जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, इसको अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है प्रीसेट दिए गए हैं। जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने पैटर्न्स के प्रीसेट देखे, ग्रेडियंट के प्रीसेट देखे, इसी तरीके से जो है हमारे लेयर स्टाइल के भी टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स के लें या प्रीसेट के लें, ठीक है। तो आप जैसे ये अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं जिसमें है ब्रेव एंड एम्बोस एंड ग्रेडियंट ओवरले, ठीक है। दो इफ़ेक्ट जो हैं इसमें अप्लाई हुए हैं। इसको चाहें इसको भी आप एडिट कर सकते हैं, या तो डबल क्लिक कर रहे हैं, लेयर स्टाइल ऑन हो गया। और आप चाहें तो इसको भी अपनी हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हैं, इनको भी एडिट कर सकते हैं, वो भी आप सीख जाएंगे। या तो आप अपना स्टाइल की बात करते हैं कि अपना स्टाइल जो है हम किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि मेन वही, अगर आप अपना स्टाइल बनाना सीख गए तो आप किसी और के स्टाइल को भी एडिट करना सीख जाएंगे, वो भी आसान रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम नीचे से। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है ड्रॉप शेडो। अगर हम इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो हमारा ड्रॉप शेडो आप देख सकते हैं, ये शेडो है अप्लाई हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमारे पास सेटिंग नहीं आई, ठीक है। अगर आप इस जगह पे क्लिक करते हैं जहाँ ड्रॉप शेडो लिखा हुआ है तो आपके पास सेटिंग भी अप्लाई हो जाएगी और ये चेक भी लग जाएगा। तो बजाय आप इस बॉक्स के अप्लाई करने के आप डायरेक्टली टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका एक उसकी सेटिंग भी आ जाएगी, दूसरी चीज़ आपका चेक भी लग जाएगा, ठीक है। ड्रॉप शेडो की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें हमने ड्रॉप शेडो अप्लाई किया है, यहाँ पर ब्लैक कलर का ड्रॉप शेडो अप्लाई हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से अपने शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा हम स्टार्टिंग से बात करेंगे तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आपका कलर आ जाता है, ब्लेंड मूड आ चुके हैं। तो आई होप आपको ब्लेंडिंग मूड वगैरह जो है, ब्लेंड मूड जो है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने लेयर में भी काम किया है। इससे पहले वाली क्लास पैटर्न में भी हम ब्लेंड मूड को यूज़ कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को इस चीज़ का नो हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा ओपेसिटी। ओपेसिटी का भी आपको पता है, इसको अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो आपके शेडो की ओपेसिटी कम ज़्यादा होगी, शेडो की, ठीक है, टेक्स्ट की नहीं। तो यहाँ सिर्फ बात होगी शेडो की, क्योंकि ड्रॉप शेडो है, सिर्फ जो नीचे ब्लैक आ रहा है सिर्फ उसकी बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद है हमारा एंगल्स। एंगल्स क्या है? एंगल है हमारा लाइट का एंगल है, कि आपकी लाइट किस तरफ से आ रही है आपकी लाइट, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर ग्लोबल लाइट। ग्लोबल लाइट क्या है? ग्लोबल लाइट ये है आपकी पूरी एडोब फोटोशॉप की एक ही तरफ से लाइट पड़ रही होती है। अगर आप दूसरा भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसकी भी लाइट सेम जगह से आ रही होती है। इसको हम समझते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम रोकते हैं यहाँ पर ग्लोबल लाइट के टॉपिक को। उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस किस चीज़ का? शेडो का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना दूर होना चाहिए, कितना करीब होना चाहिए अपने लेटर से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि स्प्रेड। स्प्रेड मतलब आपको पता है कि फैलाव, कितना फैलाव होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखें ये इतना फैल रहा है, ठीक है, हमारा शेडो। उसके बाद है साइज़ हमारे शेडो का। और उसके बाद ये बात चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं, ये लिखा है क्वालिटी। क्वालिटी में आ जाता है अपना कंटोर, और आ जाता है उसके बाद एंटी एलियासिंग, ठीक है। एंटी एलियासिंग को भी समझ ही लेते हैं आज ये, ठीक है। कंटोर क्या है? एक तो डिफ़ॉल्ट कंटोर दिए गए हैं। कंटोर होता है हमारा एजिस पे काम करना, ठीक है। ये एजिस हैं, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। कंट्रोल का मतलब है एजिस पे काम कर रहा है, ये शेडो के एजिस जितने भी हैं उस पर ये वर्क कर रहा है। आप अपना भी कंट्रोल सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर क्लिक करें विंडो पे, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीसेट मिल जाते हैं। अगर उस पर विंडो पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको कंट्रोल का एडिटर मिल जाता है। तो ये रहा आपका इनसाइड, ये रहा आपका आउटसाइड। तो इनसाइड आपका 100% ओपेसिटी पे है, मतलब 100% दिखेगा, लेकिन बाहर आते 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 ये बिल्कुल ज़ीरो हो जा रहा है। अगर मैं इसको भी ज़ीरो कर दूं तो आप देखें कि इनर से भी ज़ीरो है और आउटर से भी ज़ीरो है, ठीक है। और अगर मैं इधर आउट से स्टार्ट करूं तो होगा ये कि बाहर से शुरू हो रहा है और अंदर तक जाते जाते ये 0% पे हो जा रहा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी सेटिंग कर सकते हैं अपने कंटोर को, कि एकदम ये लाइट हो जाए, एकदम अप हो जाए, ये डाउन हो जाए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। इस तरीके से आप अपना कंटोर जो है सेट कर सकते हैं। तो ये एजेस बन जाते हैं, थोड़ा नीचे ले आते हैं, तो इस तरीके से आप अपना कंटोर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप यहीं से प्रीसेट बनाना चाहें तो बना लें, लेकिन इस तरीके से इधर से भी आपके खूबसूरत प्रीसेट बन सकते हैं अगर आप इस चीज़ को, मैपिंग को समझ लेते हैं तो, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस सेटिंग में आ जाते हैं और आपकी सेटिंग ख़राब है, दोबारा आते हैं, तो आप इधर से रीसेट भी कर सकते हैं। मैक डिफ़ॉल्ट आपने नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो होता ये है कि आपका डिफ़ॉल्ट हो जाता है। आप अगर आप यहाँ से रीसेट भी करते हैं तो आपने अगर कोई रेड कलर करके मेक डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आप जब भी रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपका वो रेड कलर आ जाएगा। तो आई सजेस्ट कि आपने इस चीज़ को छेड़ना ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाना इस चीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबल लाइट की और एंटी एलियासिंग की भी बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ओपेसिटी थोड़ी कर रहा हूँ और डिस्टेंस भी और स्प्रेड भी और साइज भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। तो अभी इस वक्त जो है हमारा ग्लोबल लाइट जो है सिलेक्टेड है। ग्लोबल लाइट जो है हमारा इस वक्त सिलेक्टेड है। मैं इसका शेडो का कलर भी रेड कर रहा हूँ ताकि नज़र आए। अब कर देते हैं ओके। अब अगर हम नया कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैं यहाँ से एक नया ऑब्जेक्ट कोई भी बना लेता हूँ। ये मैंने नया एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और जब मैं इस पे शेडो अप्लाई करूँगा, ड्रॉप शेडो, तो इसकी भी लाइट वहीं से पड़ रही होगी जहाँ से इसकी लाइट पड़ रही है, ठीक है। अगर मैं इस पे ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दूँ तो इसकी मैं लाइट चेंज करूँगा तो लर्न वाले लेटर की भी, वर्ड की भी जो है लाइट चेंज होगी, एंगल चेंज होगा। ये देखें, जस्ट बिकॉज हमने ग्लोबल लाइट जो है ऑन की हुई। अगर मैं इसे बंद कर दूं ग्लोबल लाइट को तो सिर्फ मेरे एक एंगल का, लेकिन अगर मैं ऑन कर दूं तो क्या होगा कि पूरी एडोब फोटोशॉप की जो फाइल है
PSD डॉक्यूमेंट फाइल जो है उसकी एक ही तरफ से लाइट आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ का समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम एंटी एलियास की। एंटी एलियास क्या है? अगर हम टेक्स्ट के एजिस पे चले जाएं, इसको हम कर देते हैं हाइड इफेक्ट को। अगर हम टेक्स्ट के बिल्कुल मैं जूम करके जा रहा हूँ और इसके एजिस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट में दिया गया है एंटी एलियासिंग, ठीक है। तो एंटी एलियासिंग में हमारे पास दो ऑप्शन जो है वो न्यू है। पुरानी जो एडोब फोटोशॉप थी 15 की या 17 की, तो शायद उसमें नहीं था ये, लेकिन अब न्यू जो आए हैं उनमें से है 17 में भी है, 18 में भी है, 19 में भी है, ठीक है। तो ये एडोब फोटोशॉप CC 2018 है, तो इसमें भी ये ऑप्शन है। अगर मैं इसको एंटी एलियासिंग को नन कर दूं, तो आप देख सकते हैं ये सीढ़ियों की तरह आ जाता है, ठीक है। अगर शार्प कर दूं तो ये शार्प हो जाएगी इसकी एजिस। अगर क्रिस्पी कर दूं तो ये इसकी एजेस क्रिस्पी हो जाएंगे, और अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर दूं तो इसके एजेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर मैं इसको स्मूथ कर दूं तो इसके एजेस जो हैं स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है। एंटी एलियासिंग जो है, गेमर्स को पता होगा एंटी एलियासिंग क्यों यूज़ करते हैं। गेम के ग्राफिक्स अच्छे करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। वैसे तो जनरली बात कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ में काम एंटी एलियासिंग इसके टेक्स्ट के एजेस पे करता है, और जितने भी हमारे शेप्स वगैरह उसकी एजेस पे करता है, ठीक है। ये भी आपको बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आगे हम अपने स्टाइल्स की, और उसके बाद है आउटर ग्लो, ठीक है। आउटर ग्लो के लिए हमें बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा डार्क चाहिए। मैं इसको बंद कर देता हूँ, इफेक्ट्स को हाइड किया हुआ था उससे ऑन कर देते हैं। बैकग्राउंड का कलर जो है वो भी थोड़ा डार्क कर देते हैं। मैं डार्क ग्रे कर देता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस, और ये हमारा ये डार्क हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने लेयर स्टाइल पे। यहाँ से ड्रॉप शेडो बंद कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखें तो आपका ये रहा अब देखें तो आपका ये रहा ग्लो, ठीक है। ये आपका ग्लो अप्लाई हो चुका है, जो कि थोड़ा थोड़ा वाइट सा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही ब्लेंड मोड दिए गए हैं, ठीक है। ओपेसिटी सेम वही दी हुई है, नॉइज़ दी गई है। तो नॉइज़ क्या करेगा कि आपका थोड़ा सा हम नॉइज़ को बढ़ा दें, तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा हमारा दानेदार थोड़ा काम कर रहा है, ठीक है। तो नॉइज़ के टॉपिक हम पैटर्न्स में भी आई थिंक देख चुके हैं, क्योंकि नहीं, ग्रेडियंट में हम देख चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर नॉइज़ ग्रेडियंट की एक टाइप थी, ठीक है। और यहाँ पर नॉइज़ है, और इसके बाद यहाँ से अपना कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट्स में चले जाएं तो ये टेक्निकली स्मूथ और केस दिया गया है। ओपेसिटी और नॉइज़ को मैं भी कम कर देता हूँ, ठीक है। कलर चेंज कर सकते हैं आप। स्प्लिट वही फैलाओ आपका कितना होना चाहिए, इसका आउटर ग्लो का साइज़ आपके आउटर ग्लो का कितना होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा वही कॉन्टोर दिया गया है, और इसका रेंज दिया गया है, ठीक है। कितनी रेंज में आपका होना चाहिए, ठीक है। आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जेस्टर दिया गया है, ये भी फैलाव के लिए काम करता है थोड़ा बहुत, कि ये इसकी स्मूथनेस और हार्डनेस पे जो है थोड़ा बहुत वर्क करता है, ठीक है। तो इसके टॉपिक को छोड़ दें, ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रजिस्टर जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप 100 करते हैं या फिर 0 करते हैं तो इतना फ़र्क हमारे पास नज़र नहीं आता। ये स्मूथनेस के लिए काम आता है। और एंटी एलियासिंग वही सेम चीज़ दी गई है जो मैं ये बता चुका हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इससे थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप ड्रॉप शेडो को अप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, एक और ड्रॉप शेडो अप्लाई हो जाएगा। जिन जिन पे आपका ये प्लस दिया गया है, आप जितने चाहें वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये भी लेयर की तरह ही काम कर रहा होता है, जिस तरीके से हम लेयर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो पैटर्न्स सेम एज इट इज़ वही पैटर्न हमें दिए गए हैं जो हम अप्लाई पहले कर चुके हैं, ठीक है। वही पैटर्न है डिफ़ॉल्ट जो मैं पहले बना चुका हूँ पिछली क्लासेस में, वो भी आ रहे हैं और आपके डिफ़ॉल्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पैटर्न्स और टेक्सचर की भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको टेक्सचर दिए गए हैं, ठीक है। तो टेक्सचर क्या काम करता है और पैटर्न्स में क्या फ़र्क है। टेक्सचर में जो काम होता है वो 3D होता है, और पैटर्न में जो है वो 2D काम होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी पैटर्न अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर ब्रेव एंड इम्पोज ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो हम ब्रेव एंड इम्पोज को पहले समझते हैं कि ब्रेव एंड इम्पोज क्या है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लॉन्ग ना हो और टू द पॉइंट ही बात हो, ठीक है। तो ब्रेव एंड इम्पोज में क्या है, स्टाइल्स आउटर ब्रेव, ठीक है, इम्पोज है, ठीक है,
सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसका थोड़ा सा कलर ओवरले जो है चेंज कर लें, या फिर हम इसकी टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर दिया गया है, स्टाइल में आपका इनर बेवल दिया हुआ है, आउटर दिया हुआ है, एम्बोस दिया हुआ है, ठीक है, और जो भी है ठीक है, हम इसको इनर पे रखेंगे फिर वक्त, ठीक है। टेक्निकली आपका स्मूथ और वो चीज़ें दी हुई हैं, हार्ड दिया हुआ है, सॉफ्ट दिया हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को भी आप छोड़ दें। उसके बाद डेप्थ दी हुई है कि आपके इसकी बेवल की कितनी डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है, और ये अप से शुरू हो या डाउन से शुरू हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये काम किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, और अब ये डाउन से शुरू हो रहा है, अगर अप से करेंगे तो ये अप से शुरू होगा, इसकी मतलब रोशनी जो है वो अप से शुरू होगी। तो सॉफ्ट दिया हुआ है, कितना सॉफ्ट होना चाहिए, ये हमारा इतना सॉफ्ट हो जाएगा और इतना ये हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल को भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ये सॉफ्ट हो गया, ठीक है, ये हार्ड हो गया, और ये बिल्कुल स्मूथ हो गया, ठीक है। तो हम इसको स्मूथ पे ही रखेंगे। डेप्थ भी आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और कि आप एक दो टाइप्स को ही, मतलब एक दो बेवल को इस्तेमाल कर लें, स्ट्रोक को इस्तेमाल करें, या ड्रॉप शेडो को अप्लाई, दो तीन को अप्लाई करके थोड़ा थोड़ा सेटिंग करके अपने हिसाब से एक अच्छा खूबसूरत टेक्स्ट बना सकते हैं। बजाय इसके कि आप सारों को ऑन करके एक ही दफ़ा देख लें कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा थोड़ा सारों को यूज़ करेंगे और आप चेक करेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है, और इसी तरीके से आपका टेक्स्ट जो है खूबसूरत बन सकता है। अदरवाइज सारों को आप ऑन कर देंगे तो आपको इतना फ़र्क नहीं पता चलेगा, ठीक है। मैं सिर्फ, अब देखें सारे मैंने ऑफ़ किए, मैं सिर्फ मैं बेवल एंड एम्बोस पे हूँ, और एक अच्छी खूबसूरत चीज़ जो है हमारे सामने बनती चली जा रही है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यहाँ पर देख लें साइज़ है आपका, और ये सारी चीज़ें देख ली हमने। उसके बाद चलते हैं शेडिंग में। तो ये एंगल्स आ रहा है, ये आपका रोशनी का जो आ रही है सेटिंग की, आपकी रोशनी कहाँ से पड़नी चाहिए, मतलब कि ये वाइट रोशनी जो आ रही है किस तरीके से पड़नी चाहिए, आप इसकी चेंज करेंगे तो आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास वही यूज़ ग्लोबल लाइट आ रहा है, जो कि मैं अभी समझा चुका हूँ आपको। कंटोर आ रहा है, ठीक है, ग्लोसी कंटोर आ रहा है इसमें। इसमें भी आप प्रीसेट तो अप्लाई करके देख सकते हैं कि किस तरीके से, लेकिन हम इसको लीनियर में यूज़ करेंगे। ये हमारा पहला जो है लीनियर होता है, ठीक है। एंटी अलियासिंग आ रहा है, ऑन है तो ऑन ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हाईलाइट मूड, ठीक है। तो जैसे ब्लेंड मूड होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी वही सेम मूड आ रहे हैं। स्क्रीन है, हम इसे स्क्रीन ही रहने देंगे। मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई और स्क्रीन में आपको मैं पहले भी फ़र्क बता चुका हूँ, ठीक है। एक वाइट टू ब्लैक कर रहा होता है, मतलब वाइट जो होता है उसको ब्लैक कर रहा होता है। अब स्क्रीन में क्या होगा कि ब्लैक ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेगा, वाइट को ही नज़र मतलब ज़ाहिर करेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये होगा कि आपके जो वाइट्स कलर हैं वो गायब कर देगा और ब्लैक को जो है ज़्यादा हाईलाइट करेगा, ठीक है। हम इसको स्क्रीन ही रहने देंगे, और यहाँ पर वाइट आ रहा है और यहाँ पर ब्लैक आ रहा है। एक आ रहा है हाईलाइट मोड। हाईलाइट मोड में क्या, कौन सा कलर है हमारा, वाइट। इसको कलर को चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब येलो हो गया, लेकिन हम इसे वाइट ही करेंगे क्योंकि यही मतलब खूबसूरत लगता है, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। एक तरफ से शेड आ रहा है, एक तरफ से लाइट आ रही है, सो ये बेटर है हमारा, ब्लैक और वाइट का कंट्रास्ट बेहतर है, ठीक है। उसके बाद ये ओपेसिटी आ रही है आपके वाइट वाले की, ठीक है। अगर मैं इसकी कम कर दूं तो ये कम हो जाएगी, अगर मैं इसको फुल कर दूं तो ये फुल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ रही है वही शेडो मोड में मल्टीप्लाई हुआ है। आप देखें इसमें वाइट दिखाना है तो स्क्रीन है, इसमें ब्लैक दिखाना है तो हमें मल्टीप्लाई को यूज़ करना है। और ये ब्लैक वाले का ओपेसिटी आ रही है, इसको जितना चाहें उतना कम कर लें, जितना चाहें इसको हाई कर लें। और वही नीचे चीज़ है रीसेट टू डिफ़ॉल्ट और मेक डिफ़ॉल्ट। इन मेक डिफ़ॉल्ट को हमने छेड़ना नहीं है, रीसेट डिफ़ॉल्ट हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारी सेटिंग ख़राब हो जाए या फिर हमें न्यू से सेटिंग चाहिए होती है। उसके बाद है हमारा कंटोर, वही चीज़ है, रेंज आ रहा है हमारा, इसको यूज़ कर सकते हैं, अलग से कंटोर अप्लाई कर सकते हैं ब्रेव एंड इम्पोज में, ठीक है। यहाँ पर आप अब आउटर को भी देख सकते हैं, एम्बोस को भी देख सकते हैं जब आपका अप्लाई हो जाए, सारी सेटिंग हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा आप इसको सारी सेटिंग्स को देख सकते हैं कि ये किस किस तरीके से अप्लाई हो रहा है।
ठीक है। उसके बाद मैं बात करने वाला था पैटर्न्स, और टेक्सचर की पैटर्न को भी इजी है, वही पैटर्न अप्लाई होंगे जो पहले बात हो चुकी है। उसके बाद ग्रेडियंट भी समझ लें, हमारी बात हो चुकी है ग्रेडियंट के बारे में भी। जैसे तरीके से हम लेयर पे ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे थे, उसी तरीके से हम यहाँ भी ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। वही सारी सेटिंग है, वही नॉइज़ है, वही हर चीज़ है। ठीक है, इसको भी समझाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा था ना आपको, अगर पैटर्न और ग्रेडियंट आपने समझ लिया तो ये क्लास जो है थोड़ी सी हमारी सही रहेगी। ठीक है। उसके अलावा है कलर ओवरले। अच्छा, जब आप कलर ओवरले अप्लाई कर लें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्लू अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लू अप्लाई करने के बाद, अच्छा ये जो कलर ओवरले है ये हमारा इफेक्ट है। ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूँ तो आपको अपना ओरिजिनल कलर स्लो स्लो दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल कलर जो है हमारा वो टेक्स्ट का रेड है। हमने सिर्फ एक लेयर चढ़ाई है जो कि ब्लू है। ठीक है, और अगर मैं अब ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ओपेसिटी भी हमारी ग्रेडियंट की फुल है, ग्रेडियंट को मैं चेंज भी कर रहा हूँ तो भी ग्रेडियंट हमारा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी ग्रेडियंट के ऊपर एक लेयर है जिसका कलर ओवरले हमने अप्लाई किया हुआ है। अगर हम इसको कम कर देंगे तो हमारा ग्रेडियंट नज़र आना शुरू होगा। ठीक है, तो हमारी ये भी लेयर की तरह ही काम कर रहा होता है। जैसे हमारी लेयर फर्स्ट में है तो फर्स्ट नज़र आएगी, सेकंड में है तो सेकंड में नज़र आएगी, तो ये भी इसी तरीके से वर्क कर रहा होता है। और प्लस पॉइंट दिया हुआ है, जिस तरीके से शेडो को हम 2-3 शेडो अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरीके से ग्रेडियंट 2-3 अप्लाई कर सकते हैं, कलर ओवरले 2-3 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम प्रोसेस है। मैं इसको बंद कर दूं तो आपका ग्रेडियंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेटिंग की। तो ये किस तरीके से अप्लाई कर रहा है, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, मतलब कि हमारे डार्क कलर जो है हमारे दिखाएगा। अगर हम स्क्रीन कर दें तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि कलर जो हमारा ब्लैक है। अगर आप वाइट लेते हैं, ठीक है, तो वाइट में मल्टीप्लाई वर्क नहीं करेगा, स्क्रीन वर्क करेगा। ठीक है, हम इसको ब्लैक पे करते हैं और या तो रीसेट कर लेते हैं। और अगर आप इसकी ओपेसिटी बढ़ाना चाहें तो ओपेसिटी बढ़ा के डिस्टेंस को कम करें या ज़्यादा करें। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हमारा जो है काम कर रहा है। ठीक है, ये शेडो दे रहा होता है हमारे टेक्स्ट के इनसाइड में। ठीक है, ये उसके बाद इनर ग्लो है। जिस तरीके से आउटर ग्लो है ये इनसाइड में ग्लो करेगा, उसी तरीके से ये इनर शेडो है। जिस तरीके से ड्रॉप शेडो आउटसाइड पे हमारा शेडो दे रहा था, ड्रॉप कर रहा था, उसी तरीके से इनर शेडो में इनसाइड पे ये शेडो देगा। उसके बाद है स्ट्रोक। स्ट्रोक को बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही हम टेक्स्ट को अप्लाई करते हैं या किसी भी शेप को बनाते हैं तो हमारे पास स्ट्रोक आता है, मतलब कि बाउंड्री। ठीक है, तो ये हमारी टेक्स्ट की बाउंड्री है। ठीक है, ये क्लासेस जो चल रही हैं हमारी बिगनर सीरीज़ की चल रही हैं, तो इसमें हमने बेसिक की ही बात करनी थी। और अगर आप अपना एक स्टाइल बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये सिर्फ चीज़ें जो हैं ये एम्बोस को मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये चीज़ बनाई है। ठीक है, अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि मेरे इस स्टाइल्स में आ जाए, लाइब्रेरी में आ जाए। इस जो लाइब्रेरी नहीं, सॉरी, ये जो प्रीसेट्स आ रहे हैं इनमें आ जाए, तो आप सिंपली न्यू स्टाइल में क्लिक करेंगे और आप कर सकते हैं और ये आपका अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब मैंने कलर ओवरले अप्लाई नहीं किया है, तो हम कोई भी दूसरी चीज़ में बनाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं एक शेप बना लेता हूँ। ये मैंने शेप बनाया है। ठीक है, अब इसका कलर चाहे जो भी हो, ठीक है, मैं इसके कलर को जो है कोई भी अप्लाई कर लेता हूँ। इसका फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर अप्लाई किया है। ठीक है, मैंने ये ग्रीन कलर अप्लाई किया और यहाँ पर मैं कोई अपना जो स्टाइल आ रहा है हमारा ये आ रहा, तो ये ग्रीन कलर में ही इम्बोज और ड्रॉप शेडो दे देगा। लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट में लेयर कलर ओवरले को मैं ऑन कर देता हूँ और ब्लू ही है, ठीक है, न्यू स्टाइल को करते हैं। ठीक है, और ओके, अगर अब मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, भले इसका कलर ग्रीन हो, रेड हो या जो भी कलर हो, आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा सेम एज इट इज़। ये अप्लाई इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर कलर ओवरले नहीं अप्लाई करते तो आपका कोई भी कलर हो, सिर्फ आपका इफेक्ट्स जो है अप्लाई होंगे, जैसे कि बोज हो गया, ड्रॉप शेडो हो गया या ग्लो हो गया या जो भी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। बहुत मज़ेदार क्लास थी और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार जो है मैं टेक्स्ट को क्रिएट कर चुका हूँ। सो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।